जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का हमने 2 वीडियो डाल दिया है। एक बेसिक वीडियो है एकदम बेसिक से थ्योरी, और एक वीडियो डाला है हमने ट्रिकी वीडियो। ठीक है, यदि वो ट्रिक वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे ट्रिक वीडियो से संबंधित रहेगा। और उस ट्रिक के अलावा मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो यदि जिन्होंने ये भी जो भी व्यक्ति इस सेशन में हमारे लिए नए हैं या फिर नए कोई दर्शक जुड़े हैं, तो उसको मैं आज का एक ट्रिक वीडियो उस ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। यदि उसको आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके पहले का वीडियो है। आज मैं केवल उसको आपको केवल ऐसे बताऊँगा कि वो क्या वीडियो है ना। तो ट्रिक वीडियो हमारा देख लीजिए, लास्ट का ट्रिक बोलता हूँ, आप उसका कुछ पार्ट देख लीजिए। ट्रिक क्या होता है, ये होता है ट्रिक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको फिंगर में आपको याद करना है, और फिंगर में याद करना था तो साथ ही आपको और क्या याद करना था, आपको सबसे पहले आपको डे का कोड याद रखना था। ठीक है, तो डे का कोड क्या होता है ये देखिए। हम शनिवार से शुरू करते हैं। ये शनिवार, शनि, रवि, सोम, ठीक है, मंगल, बुध, गुरु और ये शुक्र। ठीक है, अब इनके लिए कोड क्या लिखना है, ऐसा लिखने के बाद आपको कोड क्या लिखना है ये देखिएगा। आपको 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 से आपको स्टार्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये है हमारा डे का कोड। आशा करता हूँ कि आप लोग डे का कोड कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये है डे का कोड हमारा। उसके बाद आपको मंथ का कोड याद रखना है। मंथ का कोड याद रखना है, जैसे मैं इस हाथ में बनाया हूँ उसी तरह आपको मंथ का कोड याद रखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। ये इस प्रकार। ठीक है, देखिए मंथ का कोड कैसे याद करना है आपको। पूरे महीनों का नाम लिख लेना है ना। आपकी उंगली में 4 भाग को बांटना है। आपके जैसे ये नाखून के आसपास है, ये ऊपर कहीं से नाखून के आसपास है, और नीचे आपका ये उंगली जहाँ आपके हथेली में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसको आपको 4 हिस्सों में बांटना है। तो ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, मैंने महीने के बाद कुछ अंक लिखे हैं, वही उसका कोड कहलाएगा। मैंने महीने के बाद अंक लिखे हैं, वही आपका कोड कहलाएगा। महीने के अंक के लिए आपको इस उंगली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पूरे 12 महीना इस तीनों उंगली में पहले याद कर लेना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस प्रकार का। ठीक है, ऐसा महीना याद करने के बाद आपको बस कुछ कोड याद रखने होंगे। वो क्या होगा, ऊपर सबसे ऊपर जो नाखून के पास है उसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा 144। ऐसे याद कीजिएगा, है ना। ये जैसे 144 है तो उसको आप याद करेंगे 144, और नीचे में याद करेंगे 146। ठीक है, ऊपर क्या याद करेंगे 144, नीचे क्या याद करेंगे 146। उसके बाद जो ऊपर वाला है उसमें लिखना है आपको 025, और उसके नीचे वाले में लिखना है 036। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ 144, ये ऊपर में इसने में 144 है ना। ये देखिए, इतने में 144 याद करना है। उसके बाद जो है नीचे में आपको 146 याद करना है, महीने के नाम के साथ 146 याद करना है। ठीक है, उसके बाद और कुछ महीने के नाम है, जैसे उसके बाद नीचे में आपको 025 याद करना है, इस प्रकार से 025, और उसके बाद कहे उसमें आपको रखना है 036 याद करना है। ठीक है, ये आपको 036 याद करना है। ये हमारा बेसिक सा ट्रिक आज का। ये हमारे महीने का कोड है। अब ये महीने का कोड आपको बहुत जगह काम आएंगे, बहुत जगह। आप सोच भी नहीं सकते कितना क्वेश्चन आप इस ट्रिक से बना सकते हो। तो इसको आपको उंगलियों में याद रखना है सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये आपने को उंगली में याद करना है। ये हो गया हमारा मंथ का कोड। अब देखते हैं हमको ईयर का कोड कैसे लगता है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले भी एक वीडियो बना के बता चुका हूँ, क्योंकि आज इसी बेस पर हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है इस कोड के बारे में तो हमारा पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको ईयर का कोड याद रखना है। ठीक है, ईयर का कोड याद रखना है। तो ईयर का कोड हमारा ये है, देखिए ये है हमारा ईयर का कोड। ईयर मैंने जो ऊपर लिखा है ना, ये वैल्यू है, ये आपका वैल्यू है, ये वैल्यू है जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये इसका वैल्यू है। अब ईयर क्या होगा, 1200, 1600, 2000, 1300, 1700, 2100, 1400, 1800, 2200, 1500, 1600, मतलब 1200, 1600, 1800 के लिए आपको 6 यूज़ करना है। ठीक है, 1300, 1700, 2100 के लिए 4 कोड यूज़ करना है। 1400 से 14, 18 और 2200 के लिए आपको 2 यूज़ करना है, और 15, 19 और 23 के लिए आपको
जीरो यूज करना है, ठीक है, जीरो यूज़ करना है। अब देख लीजिए, अगर इतना याद नहीं करेंगे तो अब आप बस इतना याद कर सकते हो, आप उंगलियों में याद कर लीजिए। इसमें अधिकतर आपका कोड 1600 से पूछा जाएगा, 2000 से, 1200 से बहुत कम पूछा जाएगा। तो हम यदि 2000 से भी याद करते हैं, क्योंकि तो हमारा 22 तक है, 22 कोड पूछेगा नहीं, तो आप 16 से याद कर लीजिए। इस उंगली में 16, 17, 18 है ना, 16, 17, 18, 19 ऐसा याद कर लीजिए, ठीक है। तो जहाँ 1600 आएगा वहाँ आपको 6 लिखना है, 2 कम करके 4 लिखना है, फिर 2 कम करके आपको 2 लिखना है, फिर 0 लिखना है, ठीक है। ये आपके याद कर लेंगे। ये पूरे आप याद नहीं कर सकते 12, 13, तो केवल 1600 याद कर लीजिए, ऐसा 1600 याद कर लीजिए। 1600, 1700, 1800 और 1900। यदि आपको बात फिर से 1900 को बोलते हैं तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए 2000, या फिर देखिए ऐसे लाइन से भी याद कर सकते हैं आप, ऐसे लाइन से भी याद कर सकते हैं। पहले आप 1200, 1300, 1400, 1500 बस इतना याद कर लीजिए, 12, 13, 14, 15 याद कर लीजिए। उसके बाद अगर आगे का पूछता है तो फिर से यहाँ से शुरू कर दीजिए, 16, 17, 18, 19 कोड वही रहेगा ना, कोड वही रहेगा। फिर यहाँ 1900 खत्म है तो फिर यहाँ से फिर याद कर लीजिए 2000, 2100, फिर ये 2200, फिर ये 2300। इस प्रकार आपको ईयर का कोड याद रखना चाहिए। तो यहाँ 1200, 1600 और 2000 के लिए कोड क्या है हमारा 6 है, 1300, 1700, 2100 के लिए 4 है, 1400, 1800 और 2200 के लिए 2 है, और 1500, 1900 और 2300 के लिए हमारा 0 है। तो ये था कोड, है ना। ये इस कोड को मैंने आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि इसमें हमने एक वीडियो पहले ही बना के रखा है, तो वीडियो आप डिटेल के लिए देख लीजिए। अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले एक और देख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, वैसे मैंने इसको पुराने वीडियो में कवर किया ही है, एक बार और इसको देख लीजिए। 31 दिसंबर है ना, पूरा जूम कर लीजिए बड़ा, ताकि आपको अच्छा बड़ा दिखे। ये देख लीजिए, किसी भी लीप वर्ष का शताब्दी में, है ना, किसी भी शताब्दी का लीप वर्ष, ये शताब्दी है कैसे निकलते हैं मैं पहले पुराने वीडियो में बताती हूँ, आप उसमें जाके प्रीफर कर लीजिए वीडियो को। तो किसी भी शताब्दी वर्ष है ना, उसका 31 दिसंबर रविवार होगा। जैसे ये 1600 आपका शताब्दी वर्ष है, और ये जो दिसंबर है ना, सॉरी 2000 है, ये भी आपका शताब्दी वर्ष है। तो इसका आखिरी दिन 31 दिसंबर 2000 है ना। तो किसी भी ये, अब हम लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल शताब्दी लीप ईयर की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, शताब्दी लीप ईयर है ये, शताब्दी लीप ईयर है। और शताब्दी लीप ईयर के बाद जैसे 1700 आता है, 1800 आता है, तो आपको शुक्र, बुध और गुरुवार इसका वैल्यू याद करना है, ठीक है। इस कुछ पॉइंट को आपको याद करना है। रविवार होगा, फिर शुक्र, बुध और सोम, शुक्र, बुध और सोम याद करना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब सीधा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। इसको हम कई तरीके से बनाने वाले हैं क्वेश्चन को, इतना टेंशन मत लीजिएगा आप क्वेश्चन हल करने में। हम इसको दोनों तरीके से बताएंगे, शॉर्ट विधि और लॉन्ग विधि में भी, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कल से पहले सोमवार। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपका मेरे ख्याल से कोई कोड इसमें याद नहीं होगा, ठीक है। इसमें केवल ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बुधवार ना, कल से पहले सोमवार, तो कल के बाद कौन सा वार होगा। क्या बोला, कल से पहले अगर सोमवार है तो कल के बाद कौन सा वार होगा। तो ऐसा कल पहले आप लिखा जाए ना, तो आपको पहले आपको प्रेजेंट निकालना है। ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। मैं साथ कलर चेंज कर लूँ, कलर रेड अच्छा खिलता है इसमें, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। अब हमको देखिए क्वेश्चन जैसे से बोला वैसे ही कर दीजिए। तो कल से पहले मतलब आज से हम पहले कल जाएंगे, पहले हम बना लेंगे कल, ये हमने बना लिया कल। और कल से पहले की बात कर रहे हैं तो कल से भी पहले हमने यहाँ बना लिया, ये हो गया हमारा कल से पहले। देखिए ट्रिक को याद रखते जाइएगा, है ना। ये हमने प्रेजेंट बना लिया, प्रेजेंट अभी क्या है निकाल लेंगे, और प्रेजेंट के पहले कल है ना। अगर हम आज का दिन है और हम बोलेंगे पिछला कल से पहले, तो पिछला कल से पहले क्या होगा, पिछला तो आप पहले कल में आइए और उसके बाद कल से एक दिन और पहले आ जाइए, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि कल से पहले सोमवार था, मतलब ये कल है और कल से पहले सोम था, तो ये सोमवार था। जब ये सोमवार है तो ये कौन सा वार होगा, ये आपका मंगलवार होगा, ये मंगल होगा। और ये मंगल है तो ये कौन सा होगा, ये आपका बुधवार होगा ना, ये आपको बुधवार होगा। ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद। अब बोल रहा है कि कल के बाद, अब आने वाला बाद, देखिए अब हम पुराना कल की बात नहीं करेंगे, इसलिए आपको कल को समझना है। इस कल का मतलब पुराना पहले वाला है, इस कल का मतलब, और इस कल का मतलब आने वाला कल है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना पड़ेगा। तो इस कल के बाद, तो हम इस प्रेजेंट के बाद एक कल बनाते हैं, कल। तो क्या बोला है, इस तो
मतलब पहले सोमवार था तो कल के बाद वाला, तो इस कल के बाद क्या आएगा, तो मतलब हमको यहाँ पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है उत्तर में। तो बुधवार ये हो गया, तो ये कौन सा वार होगा, ये होगा गुरु, और ये होगा आपका शुक्रवार, ये शुक्रवार, ठीक है, ये होगा शुक्रवार। ऑप्शन कौन सा है, डी हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा, क्या कहा था, कल से पहले, पहले तो बना लीजिए प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, और कल से पहले मतलब देखिए पहले की बात की है ना, इस कल के बाद हमने पहले का शब्द यूज़ किया तो हम पास्ट जाएंगे, तो ये हमारा कल है पास्ट वाला, और इस कल के पहले सोमवार था तो ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार। अब बोल रहा है कि कल के बाद कौन सा वार होगा, बाद बोला है तो हम बाद वाला कल बना दीजिए, प्रेजेंट को बेस मानिएगा, प्रेजेंट के पहले कल, प्रेजेंट के बाद कल, तो ये गुरुवार था, यदि ये गुरुवार था तो ये एक दिन बाद क्या होता है, शुक्रवार होगा, तो ये शुक्रवार हमने आंसर ले लिया, ठीक है, ये इतना हो गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, बोलता है फर्स्ट एडी जनवरी को कौन सा दिन था। ये मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन में बताया था कि जब कैलेंडर बना है ना, जब कैलेंडर बना तो उस दिन दिनांक था एक, है ना, महीना था एक, और ईयर भी था एक, और दिन था आपका सोमवार, दिन था आपका सोमवार, मतलब उस दिन को सोमवार मान के चला गया है। तो यदि क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ दे 1 AD, ये 1 AD ये है ना, या फिर 1 AD में पहला महीना या पहला दिनांक में किस कौन सा दिन था, तो वो हमारा रहेगा सोमवार, ठीक है, वो हमारा रहेगा सोमवार को, ठीक है, वो हमारा सोमवार होगा। अब देखिए नीचे लिखा बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष निकालने के मैंने तरीका बताए थे। पहला तरीका ये था कि आप यदि ये सामान्य वर्ष ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 1984 लिख दिया ऐसे, तो आपको इसे 4 से भाग दे के पता करना है। 4 से भाग देंगे, है ना, 4 से भाग देंगे, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, कोई आंसर पॉइंट में नहीं आता, तब ये लीप वर्ष है, ठीक है। और 4 से भाग देने का रूल आपको पता है ना, लास्ट के किन्हीं 2 अंक पे आप भाग दे देंगे तो वो वैल्यू पता चल जाता है। तो हम इसको 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा कोई वर्ष नहीं है, यहाँ आपको एक वर्ष यहाँ पे दिया है और एक 1800 और 1600, इसको कैसे चेक करेंगे, जो शताब्दी वर्ष होता है उसको हमको 400 से भाग देना रहता है, ठीक है, याद करिएगा। शताब्दी मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2000, 300, इस प्रकार का, 900, 800, इस पर जो 100 में रहेगा वो शताब्दी है, और जो कुछ और रहेगा, कुछ और रहेगा 70, 80, 90, 10, 20, 30 जो भी होगा वो हमको 4 से भाग देना है। अब चलिए हम सभी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने से पहले मुझे लास्ट के 2 अंक पे ही चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट के 2 अंक कितना है, 60 है। 60 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा और ये 5, मतलब 15 चौक 60। तो ये हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। कौन सा नहीं है बोला है ना, तो हम 1800 को भाग दे के देखते हैं। 1800 को किससे भाग देंगे, 1800 को 4 से भाग दे देंगे, सॉरी 400 से भाग देना पड़ेगा ना 1800 से, तो ये हमारा 400 हो गया। गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, मतलब चौक, तो ये 1600, ठीक है। क्या ये पूरा भाग गया, पूरा भाग गया क्या, नहीं गया, 2 बच गया ना, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। और हमको पूछा यही है कि ये नहीं है, तो यही नहीं है। और अगर 1600 को चेक कर देंगे तो 1600 कट जाएगा, देखिए यहाँ 4 से 16 आ गया तो 16 कट ही जाएगा, मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1800। सिंपल सा टॉपिक है। यदि शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग दे दीजिए, और यदि लीप कुछ और एड वर्ष है तो आपको 4 से भाग दे के पता करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ उत्तर क्या आया, 1800 आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का। चलिए जल्द से शुरू करते हैं इसको। अब क्वेश्चन बोला गया है 5वां नंबर में कि PQRS 4 हमारे क्रमानुसार महीने हैं। 4 हमारे क्रमानुसार मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से वो कोई भी हो सकता है, लेकिन क्रमानुसार होगा, याद रखिएगा। जहाँ से अगर शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको उठा के 4 ठो लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि P और S हमारे 30 दिन के हैं, तो S कौन सा महीना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं P, Q, R और S। एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत फास्ट बनाना पड़ेगा, इतना समय आपको नहीं मिलेगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी आपको फास्ट बताना पड़ेगा। तो P की वैल्यू दे दिया है ये 30, ठीक है।
एस की वैल्यू दे दी है इसमें 30। अब ऐसा कौन सा महीना है जो लगातार 31 का हो। अब 31 का हो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जनवरी फरवरी को पूरा ले जाते हैं तो एक महीना आपका एक महीना रहेगा 30 का, दूसरा 31 का, फिर 30 31 30 31, इस प्रकार आपके चलते रहते हैं महीना। लेकिन उस 12 महीने में केवल 2 ही महीना ऐसा है जो एक साथ आता है लगातार। ठीक है, मैंने आपको हाथ का पंजा रख के बताया था, हाथ के पंजा वाला बताया था कि कौन सा होता है। चलिए मैं हाथ के पंजे वाले से आपको बताता हूँ कि महीना कौन सा है। हाथ के पंजे वाले से मैंने आपको समझा के बताया था पिछले बार, ये हाथ के पंजे से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, जनवरी, फिर एक गड्ढे में फरवरी, ये मार्च। पहले इससे बताने से पहले ये आप ध्यान दे दीजिएगा कि ध्यान ये रखना है आपको कि जो गड्ढे में जाएगा वो 30 का रहेगा या 29 का रहेगा। 29 केवल फरवरी रहेगा, 28 29 का, बाकी 30 का रहेगा। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जुलाई सबसे लास्ट में आया इधर। अब इस हाथ में आएंगे तो गड्ढे को इसको नहीं गिनेंगे, फिर यहाँ से अप एरिया से चालू करेंगे तो जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त। तो दोनों अप में आया, ये देखिए दोनों अप में आया ना। मैं इसको थोड़ा और कलर से कर देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। मैं इन दोनों को अलग से रख दिया हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर गिनती करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हो गया। तो लगातार ऐसा कौन सा वर्ष है, लगातार ऐसा कौन सा महीना है जो 31 हो रहा है, तो हमारा जुलाई और अगस्त है। ठीक है, पता चला। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जुलाई और अगस्त। यहाँ भी मैंने लिखा है, देखिए लगातार 2 वर्ष, जुलाई और अगस्त, ये दोनों 31 के हैं। ठीक है, ये दोनों 31 के हैं। और उसके बाद का जो 30 का होगा, देखिए इसके पहले जो है ये जुलाई, ये आपका मई है और ये आपका सितंबर है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, क्या होगा, जुलाई और अगस्त। तो इस प्रकार आप इसको फाइंड कर सकते हैं आंसर। देखिए इस प्रकार आप इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या निकला, तो ये होगा आपका जुलाई, ये हो गया आपका जुलाई और ये होगा आपका अगस्त। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद पूछा क्या है, तो ये अगर ये जुलाई अगस्त है तो ये सितंबर होगा और ये मई होगा। पी आपका मई होगा, क्यू आपका जुलाई होगा, आर अगस्त होगा और एस आपका सितंबर होगा। हमको पूछा क्या गया है, एस के बारे में पूछा गया, तो एस सितंबर है, ऑप्शन नंबर बी। एस सितंबर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये मैं आपको वैसे तो मुझे आंसर आपको इसको याद करके जाना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर होगा शुक्रवार, लेकिन मैं इसको आपको निकाल के बताना चाहूँगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये मैं पहले आपको यहाँ पहले बार बता देता हूँ, ट्रिक को आपको अप्लाई कैसे करना है। वैसे मैंने इसके लिए पुराना वीडियो बना दिया है, जो नहीं देखे हैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो आप पहले देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, ये देखिए, पहले इसको क्लियर कर लूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले ट्रिक पर अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिक के लिए मुझे यहाँ क्या पहले लिखना पड़ेगा, इसमें डेट लिखना पड़ेगा, डेट वैल्यू, प्लस मुझे मंथ का कोड लिखना पड़ेगा। मैं MC लिख रहा हूँ ना, मंथ का कोड, प्लस मुझे लिखना पड़ेगा आपका शताब्दी का कोड लिखना पड़ेगा। फिर मुझे ईयर के लास्ट 2 डिजिट रहते हैं ना, वो लिखना है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट, और उसी लास्ट 2 डिजिट में मुझे 4 लिख के उसके भागफल लिखना पड़ेगा और उन सभी को मुझे 7 से डिवाइड करना है। और ये 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, है ना, जो रिमाइंडर मिलेगा मुझे उस कोड को मुझे दिन के कोड से मिला के लिखना होगा। ठीक है, उस कोड को मुझे दिन के कोड से मिला के लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इतना प्रोसेस करते हैं, हम इतना प्रोसेस कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये 7 को मैं छोटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा डेट क्या है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, पहले हमको डेट लिखना है तो हमने ये डेट लिख दिया, प्लस अगस्त का कोड क्या होगा। अब हाथ की उंगलियों को देखिए, अगस्त का क्या कोड होगा, है ना, जनवरी फरवरी मार्च ऐसा करके आप देखते जाइए और अगस्त का कोड आपको पता चल जाएगा। अगस्त का कोड है आपका 3। ठीक है,
ये आप जनवरी फरवरी करके देखते जाएंगे ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त आपके जो छोटी उंगली है ना उसके जस्ट बाद वाली उंगली में मिलेगी, नीचे में सेकंड लास्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगी। और वहाँ का वैल्यू क्या रहता है, 0.36 बताया था ना मैं, तो वो 0.36 में, क्योंकि ये सेंटर वाली उंगली है, सेंटर वाली उंगली है, तो आपको वहाँ सेंटर वाली उंगली की वैल्यू होगी आपकी 3। तो ये हमने अगस्त के लिख लिया। अब शताब्दी कैसे निकालेंगे, तो देखिए शताब्दी क्या हमारा 1947 है ना, तो हमारा शताब्दी 1900 ही कहलाएगा। तो 1900 का कोड क्या होता है, आपको लास्ट की उंगली से चलते ये 16 17 18 19 लास्ट में जा रहा है ना, 19 लास्ट उंगली में जा रहा है। और हमने कोड क्या बताया था, पहले 6, फिर 2 कम करेंगे तो 4, फिर 2, फिर 0। तो हमारा शताब्दी कोड है 0। यदि कोड आपको याद नहीं होता, मैं पहले बता दी हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब लिखे हैं शताब्दी के बाद वर्ष का लास्ट डिजिट, 2 लास्ट डिजिट लिखना है वर्ष का। तो 2 लास्ट डिजिट कौन सा है, ये है 47 है, तो ये 47 है। अब इस 47 में हमको लीप ईयर निकालना रहता है, इस 47 में हमको लीप ईयर निकालना रहता है। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, इस 47 में हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे, तो इस 47 में हमको 4 का भाग देना है और हमारा भागफल आएगा 11। सॉल्व करके देख लीजिएगा, भागफल आएगा 11, ये 11 आ गया। अब इन सब को जोड़ देना है और इन सब को जोड़कर, ठीक है, इन सब को जोड़कर आपको 7 से इसको भाग दे देना है। इन सब को जोड़कर आपको 7 से इसको भाग दे देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। आप इसको जोड़ना नहीं चाहते तो बारी बारी इसको कट भी कर सकते हैं। जैसे आपको 7 से इसको काटेंगे तो रिमाइंडर कितने बचेगा, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, एक बचे रिमाइंडर। और इस 11 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 7 एकम 7 होता है और 7 4 11 होता है, तो ये 4 होता है, ठीक है, ये 4 हो गया। और इस 7 काटेंगे कितना होगा, 7 6 के 42, 42 7 6 42 और 42 में 7 तो 43 44 45 46 47, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ आपका 5 बच जाएगा। अब यहाँ पुनः देखिए ये 3 और ये 4 मिला के 7 हो रहा है, तो कैंसिल हो गया, बच गया 5 और 1, टोटल हो गया 6। तो 6/7, तो हमारा रिमाइंडर 6 हो जाएगा। आपको पता है ना कि अगर ऊपर वाला वैल्यू छोटा है और नीचे बड़ा है तो वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारा रिमाइंडर 6 बचा। इतना पूरा सॉल्व करने के बाद, मैथ्स के स्टूडेंट है आप लोग जान जाओगे, ठीक है। अब 6 हमारा किसका कोड था, हमने शनिवार को 0 माना था, हमने शनिवार को हमने 0 माना था। अब देखिए, अब शनिवार के बाद आगे चलते जाइए, छठवां किसका आता है आप लिख लीजिए। पहले शनिवार को 0 मान लीजिए। अब एक आप यहाँ से करेंगे, सोमवार शुरू कीजिए, एक आपको संडे शुरू करना है, तो आपको हो जाएगा रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। आपका 6 का वैल्यू आ रहा है शुक्र, तो मैं पहले ही बता दिया था कि उस दिन शुक्रवार है, ठीक है। ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन आपको निकालना था इसलिए मैं इतना बताया हूँ। यदि वीडियो आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि 400 वर्ष में फरवरी 29 माह कितने बार आती है। 400 वर्ष में फरवरी जो है, जो 29, देखिए लीप वर्ष होता है ना, देखिए अब 29 कब आएगा, फरवरी 29 कब आएगा, जब लीप ईयर होगा ना तभी फरवरी 29 का होगा। मैं पहले ही बता दिया था ना कि यदि हमारा लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन का होता है, फरवरी जो है 29 दिन का होता है, तो कितने बार आएगा, तो 97 बार आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार में रट लीजिए, ये आपका 97 बार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दब गया है थोड़ा, उसको ऊपर उठा लेते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। ये बोलता है किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है। देखिए मैंने आपको अभी फिंगर ट्रिक वाला वो बताया था ना, वैल्यू बताया था, है ना। तो हमको लीप वर्ष में याद करना है। तो लीप वर्ष के लिए आपको ये याद होगा, लीप वर्ष में कुछ देखिए, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के अनुसार होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि फरवरी का हमने पूरे कैलेंडर बना दिया, है ना, ये फरवरी का हमने कैलेंडर बना दिया। इसका पहला माह कौन सा होगा, जो भी होगा 1 2 3 जो ऐसा 29 तक जाएगा ये। तो यही सेम डेट 29 तक, है ना, जिस दिन 1 तारीख को सोमवार था, 2 तारीख को मंगलवार था, 3 तारीख को गुरुवार था, जो भी होगा, है ना, उसी सेम डेट सेम दिन किस महीने का होगा, ऐसा पूछ रहा है ये, है ना। क्वेश्चन पूछने का इसका आशय यही है। तो
वैसे इसका आगे ट्रिक मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी लीप वर्ष का क्वेश्चन आ गया है, तो इसे लीप वर्ष में बता देता हूँ। लीप वर्ष में हमेशा कुछ कुछ बातें आपको याद रखने लायक रहेगी, और जैसे सामान्य वर्ष का निकालना रहेगा ना, तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि सामान्य वर्ष का निकलता कैसे है। ठीक है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा मैं बताते जाऊँगा। तो फिलहाल अभी लीप वर्ष का याद रखिए। लीप वर्ष में जो है फरवरी जो आपके अगस्त के हिसाब से चलेगा। जैसे लीप वर्ष मतलब होता है 2020 का वर्ष। यदि 2020 में 1 फरवरी को सोमवार था, तो निश्चित ही 1 अगस्त को सोमवार ही होगा। यदि लीप वर्ष में 15 फरवरी मंगलवार था, तो अगस्त में भी 15 फरवरी मंगलवार ही होगा। इसका कहने का मतलब यही है। उसका डे वैसे ही चलना चाहिए 29 तारीख तक, आगे तो इसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि ये 29 तक रहता है और आपका अगस्त 30 तक जाता है, तो इसमें एक दिन आपका आगे फ़र्क आएगा, लेकिन 29 दिन सेम ही रहेगा। इसका अगस्त और फरवरी का 29 दिन सेम ही रहेगा। ये याद करने वाला टॉपिक है आपका, है ना। इसमें आप याद कर लीजिएगा, इसका कोई भी रूल वैसे बहुत कम रहता है। हाँ, सामान्य वर्ष के लिए आपका रूल रहता है कि किस महीने का वर्ष किसके बराबर रहेगा, किस महीने का कैलेंडर आप किस महीने यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार आप सामान्य वर्ष के लिए रहता है, वो अब मैं आपको आगे बता दूँगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 2 चीज़ और याद करना है। एक होता है आपका जनवरी के बाद आपका आएगा अप्रैल के बाद आएगा आपका जुलाई। तो इन तीनों के कैलेंडर भी आपस में बराबर होते हैं लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है, तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा और 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। मतलब जैसा जैसा दिन और जिस तारीख को जो दिन रहेगा जून को या फिर जनवरी लिखो ना, जनवरी को, वही दिन और तारीख आपका अप्रैल के लिए भी होगा और वही दिन और तारीख आपका जुलाई के लिए भी रहेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा था जनवरी, है ना, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, ये मैं ऐसा लिखा था। तो 1 जनवरी अगर सोमवार है, तो 1 अप्रैल भी सोमवार होगा, 1 जुलाई भी सोमवार होगा, मंडे होगा। 15 को यदि रविवार है, तो 15 अप्रैल को भी रविवार होगा और 15 जुलाई को भी रविवार होगा। मतलब इसकी पूरा कैलेंडर हम वहाँ उठा के रख सकते हैं। इसका कहने का अर्थ यही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका समय अमूल्य है, आप कहीं और जाके अपना समय का उपयोग कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।